हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शक्ति डिफेंस सिस्टम है वो दिया है इंडियन नेवी को। ये एक बहुत ही एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। पहले भारत जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को यूज़ करता था, अब उसको जो है इससे रिप्लेस किया जाएगा। तो अब हमारे पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा। अब मेनली इंडियन नेवी इसको क्यों यूज़ करती है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और इसके फंक्शंस क्या होंगे, और ये जो शक्ति डिफेंस सिस्टम है, शक्ति जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, ये कितना एडवांस है और ये हमको क्या चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो काफ़ी कुछ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। पीएम मोदी हैंड्स ओवर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शक्ति टू इंडियन नेवी इन झांसी। अब आपने सुना होगा कि झांसी में 3 दिन का इवेंट था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहां पहुंचे और वहीं इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसका नाम है शक्ति। तो उसके पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज को अवेल कर सकते हो। आपको करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना है, आप फिर यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। आपको 2 वीडियोस लेक्चर आप देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज जो हैं mmacademy.in जो वेबसाइट है उस पर भी जाके जो है परचेज कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि डीआरडीओ को कब फाउंड किया गया था। डीआरडीओ कैसे न्यूज में आ गया। शक्ति जो एडवांस वॉरफेयर सिस्टम है इसको डिजाइन किया है डीआरडीओ ने ही, मतलब डीआरडीओ की जो आर्म है उसी ने यहाँ पे जो है इसको डेवलप किया है, तो इसलिए डीआरडीओ न्यूज में आ गया है। तो डीआरडीओ को कब फाउंड किया गया था? ऑप्शन है 1956, 1950, 1958 और 1959। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। अब अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो भारत की जो कोस्ट लाइन है वो करीब 7516 किलोमीटर की हमको देखने को मिलती है, जो कि मेनलैंड से यहाँ पे लगती है। बे ऑफ बंगाल से शुरू होती है ईस्ट में, और इंडियन ओशन जो साउथ में है वहां पे, इसके अलावा अरेबियन सी वेस्ट में। तो भारत की करीब 7500 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो हमको कोस्ट लाइन में देखने को मिलती है। अब इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये इंडिया की कोस्ट लाइन है, एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन जो है भारत की हमको देखने को मिलती है। और कितने राज्य जो है यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, पुदुचेरी है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटका है, गोवा है और महाराष्ट्र और गुजरात है। इन सब में सबसे बड़ी बॉर्डर किसकी है? तो सबसे बड़ी बॉर्डर जो है यहाँ पे गुजरात की है। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है, सबसे लंबी बॉर्डर जो है गुजरात की है। उसके बाद किसकी है? तो उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, फिर है तमिलनाडु, फिर है पुदुचेरी, उसके बाद है महाराष्ट्र। और यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखोगे तो आपको अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है वो किसकी है? तो वो है गुजरात की। उसके बाद है आंध्र प्रदेश की। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी जो है सेकंड भी पूछ लेते हैं कि सबसे सेकंड लार्जेस्ट जो कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो वो महाराष्ट्र की है, जो कि करीब 652.6 किलोमीटर की हमको देखने को मिलती है। अब भारत की जो कोस्ट लाइन है उसको गार्ड कौन करता है? तो पहली बात तो इसके लिए एक रेंज तक होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, फिर इसके बाद बियॉन्ड एक रेंज के बाद जो है आपको इंडियन नेवी का वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक तरफ पाकिस्तान लगा हुआ है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश लगा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो वाला जो एरिया है, मतलब गुजरात वाला जो एरिया है, मेनली जो है यहाँ पे नजर रखनी होती है। और इन सब जगहों पे जो है इंडियन नेवी जो है यहाँ पे गार्ड करती है। जो बॉर्डरिंग एरियाज होते हैं उन पे मेनली इंडियन नेवी जो है यहाँ पे गार्ड करती है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फॉर्मली जो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है शक्ति, उसको दिया है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को। तो ये सेरेमनी कहाँ हुई? ये सेरेमनी हुई झांसी में। अब झांसी में एक सेरेमनी चल रही थी, बेसिकली राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। तो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है ये झांसी सिटी में चल रहा था। ये 3 दिन का इवेंट था और इसको इनॉग्रेट किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि इंडिया नीड्स स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सेल्फ रिलायंट डिफेंस इंडस्ट्री। तो राजनाथ सिंह ने जो है ये 3 दिन के इवेंट को यहाँ पे इनॉग्रेट किया और यहाँ पे ये कहा कि इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत है, इसके अलावा सेल्फ रिलायंट बनना है और डिफेंस इंडस्ट्री की भी जो है यहाँ पे जरूरत है। अगर हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और डिफेंस इंडस्ट्री जो है मजबूत होगी तो इससे जो है काफी जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो पाएगा। अब शक्ति डिफेंस सिस्टम है क्या? तो शक्ति एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसको बेसिकली जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी हैदराबाद में है उसने इसको डिजाइन किया हुआ है।
जो कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का पार्ट है। अब देखो सिर्फ डीआरडीओ यहाँ पे वर्क नहीं करता, डीआरडीओ के अंदर भी आपको बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डीआरडीओ के अंदर जो है बहुत सारी एजेंसीज आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगी जो यहाँ पे वर्क करती हैं और अलग अलग चीजें जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे लेजर की अगर कोई चीज है तो लेजर की जो उनकी ब्रांच है वो अलग है, इसके अलावा मिसाइल की जो है वो यहाँ पे अलग है। तो बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो आपको डीआरडीओ की देखने को मिलेंगी। अब इसको जो है इंडियन नेवी जो वॉरशिप्स हैं उनके पर्पस के लिए जो है यहाँ पे डिजाइन किया गया है। अब मेनली ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगी, डिटेक्शन करेंगी, क्लासिफिकेशन करेंगी और आइडेंटिफिकेशन करेंगी। इसके अलावा जो कन्वेंशनल और मॉडर्न रडार हैं उनको भी यहाँ पे क्या करेंगी, तो जैम करेंगी। तो जब कोई मिसाइल यहाँ पे आता है तो उसको इंटरसेप्ट करना यानी कि उसको पकड़ना, फिर उसको डिटेक्ट करना कि ये एक्चुअल में किस तरीके का मिसाइल है, फिर उसको क्लासीफाई किया जाता है कि ये किस तरीके का जो है यहाँ पे मिसाइल है। इसके अलावा इसको आइडेंटिफाई करना कि इस मिसाइल की रेंज क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो है यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है ये सब यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे करेगा। और इसके अलावा जो कन्वेंशनल और मॉडल जो रडार्स हैं उनको भी यहाँ पे क्या करेगा, ये जैम करेगा। अभी जो शक्ति सिस्टम है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लेयर जो है हमको प्रोवाइड करेगा जो मॉडर्न रडार्स है उनके अगेंस्ट में, इसके अलावा जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं और जो सर्वेबिलिटी है उसके अलावा। ठीक है, तो मैरीटाइम बैटल फील्ड में अगर आप देखोगे तो हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री है शक्ति सिस्टम आ जाने के बाद अब और भी मजबूत हो गई है। तो हम इजीली जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और जैम कर सकते हैं मॉडर्न रडार्स को। ये जो सिस्टम है जो पुराना जो जनरेशन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा और अब इंडियन नेवी जो है यहाँ पे शक्ति सिस्टम को यूज करेगी। और इस सिस्टम में जो वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स हैं, इन सबको जो यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया है जो कि इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं उनको मिसाइल अटैक से जो है यहाँ पे डिफेंस कर पाए। और एट लास्ट इस सिस्टम के आने के बाद इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक हम पुराने जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उनको यहाँ पे यूज करते थे, लेकिन अब जो शक्ति वॉरफेयर सिस्टम है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। और डीआरडीओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जिसने इंडिया की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको एक से एक बेहतर इक्विपमेंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड करे हैं। तो एट लास्ट आई होप कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।